तो बच्चों याद होगा आपको, कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 7A एक्सरसाइज करेंगे पहले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट निकालना है और आपको सेट दे रखा है ये, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 5। आपको याद होगा मैंने कल आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था, तो जल्दी से आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि 3 है तो 2 की पावर 3, यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर 8। तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो देखो ये तो फॉर्मूला ही है, आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। इसका आंसर क्या है, ए। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आपको पता है नल सेट को या तो आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे खाली ब्रेसिस से या फिर 5 से। तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आपको याद होगा इंटरसेक्शन में हम लोग ढूंढते हैं कॉमन एलिमेंट, कौन से कॉमन एलिमेंट है इसके बीच में। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो आप लोग जल्दी से देखो इसमें कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या है, ए। फिफ्थ वाले में क्या है, हमें सेट दे रखा है एक्स जेड, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में है। ध्यान से देखना बेटा, ये 0 से लेके 5 के बीच में है, इक्वल नहीं है ये, यानी कि सिर्फ वैल्यू इसकी 0 से 5 के बीच में ही लाई कर रही है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, जो कि इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या लेगा। तो 0 से लेके 5 के अंदर देखो आप क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा और ना 0 आएगा, क्योंकि उसके बीच की वैल्यू है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स वाले में देखो, सिक्स वाले में हमें सेट दे रखा है और कह रहे हैं इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये जो सेट है 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, और देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 ऐसे करके। देखो ना कहीं 2 के मल्टीपल्स में नहीं बन रहा है, अगर आप देखोगे तो 2 के मल्टीपल ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ वैल्यू 0 भी आएगी और 5 भी आएगी। देखो लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आएगी, 10 किससे आएगा, 5 से आएगा, 5 से इंटू करने पे, तो देखो 0 और 5 भी आएगा, उनके बीच की वैल्यू भी आएगी, यानी कि ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो 2x लिखा हुआ है और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाली तो हमें 0 मिल गया, x की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 मिल गया आंसर, 2 पुट करने पे 4 मिल गया। इस तरीके से ध्यान रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7th वाले में हमें कह रहे हैं कि 7 से 10 में आपको p सेट दे रखा है, q दे रखा है और यूनिवर्सल सेट दे रखा है हम लोगों को। कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q, p इंटरसेक्शन q के कार्डिनल नंबर निकालने हैं। तो ये रहा p और ये रहा q। जल्दी से आप लोग देखो इसमें क्या इंटरसेक्शन आएगा, इसका क्या कॉमन एलिमेंट आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कि क्या कॉमन एलिमेंट है, तो आप कहोगे देखो 3 तो आ ही रहा है इसके अंदर कॉमन, ठीक है, और एक 1 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये दोनों ही इंटरसेक्शन है इसके अंदर, मतलब कॉमन आ रहा है। कार्डिनल नंबर निकालना है तो ये कितने एलिमेंट है, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं। कार्डिनल नंबर हमें p यूनियन q के निकालने हैं। अब यूनियन का मतलब पता है आपको, p के एलिमेंट्स q के एलिमेंट्स सबको साथ में लिखना है। तो अब आप अगर p यूनियन q लिखोगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 और 15। इस तरीके से देखो कुछ रह तो नहीं गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, रिपीट नहीं करना, बस ध्यान रखना, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 फिर 10 15, देखो 8 आ जाएंगे इसके अंदर। अगला निकालना है एन पी डैश। आपको पी डैश निकालना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट से निकालना पड़ता है। आपको पता है यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट हैं, पी के अंदर ये हैं, तो पी के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के जो रह गए बाकी के वही लिखने हैं आपको। तो अगर हम पी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरीके से देख लो आप, p के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बाकी सारे लिखने हैं। तो 1 2 3 तो नहीं आएगा, 4 आ गया आपका, 5 नहीं आएगा, 6 आ गया, 7 भी नहीं आएगा, और फिर तो 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये कितने काउंट कर लो, 10 आ जाएंगे। तो 10 आ गए। सेम आप 10th वाला मुझे एक बार आना, आप लोग ही मुझे बताना, बिल्कुल सिमिलरली क्यू के एलिमेंट्स को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में रह गए वो आप बता सकते हो। 11th वाले में कह रहे हैं सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज। अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट्स का क्यूब कर दें तो वो जो है वो सेट जो है वो क्या होगा, वो एक फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, नल सेट होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो आपको खुद पता है नेचुरल नंबर जो है वो हमारा इनफाइनाइट है, अगर हम उनका क्यूब भी लेंगे तो कहीं ना कहीं वो कैसा सेट बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा।